इस फिल्म के एक सीन में उल्हास मुमताज शांति से कहते हैं, मुझे बुरा मालूम होता है कि मेरी पत्नी यानी तुम थिएटर में काम करो या कोई भी काम करो। यह डायलॉग उस आदमी के मुंह से आता है जो खुद कोई नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, और ये डायलॉग शो बिज के उन मेल एक्टर्स की मानसिकता को भी दर्शाता है जो एक अभिनेत्री को अपनी प्रेमिका के रूप में तो देख सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को इसी इंडस्ट्री से हटाकर घर बिठाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ऑन स्क्रीन प्रोग्रेसिव और लिबरल दिखने वाले राज कपूर जैसे अभिनेता भी अपनी फैमिली से किसी औरत के फिल्म इंडस्ट्री में जाने के खिलाफ थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक ऑन रिदम्स ऑफ राइम। इस वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले के भारत के ऊपर एक सामाजिक कमेंट्री है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1942 की फिल्म बसंत की, एक बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन जिसे डेब्यू डायरेक्टर अम्या चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया और जिसमें मुमताज शांति, उल्हास और बेबी मुमताज ने काम किया, जो बाद में मधुबाला के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली थी। बसंत सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह अपने समय की सामाजिक मान्यताओं, जेंडर डायनामिक्स और म्यूजिकल इनोवेशन का एक कल्चरल टाइम कैप्सूल है। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह रोमांटिक म्यूजिकल 80 साल बाद भी समाज को आईना दिखा रहा है। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। बसंत थिएटर की दुनिया में स्टारडम पाने का सपना देखने वाले उमा यानी मुमताज शांति और उनके भाई बाबुल की यात्रा को दिखाती है। उनकी प्रतिभा को जानकी प्रसाद द्वारा पहचाना जाता है, जिसके बाद उमा की शादी उनके छोटे भाई निर्मल यानी उल्हास से हो जाती है। लेकिन निर्मल आदर्श पति से कोसों दूर है, स्वार्थी, असुरक्षित और उमा के समर्पण की कदर करने में असमर्थ। आगे क्या होता है, यही कहानी का मूल है। निर्मल उमा और उनकी नवजात बेटी को छोड़ देते हैं, जिससे उमा को जिंदा रहने के लिए वापस स्टेज पर जाना पड़ता है। यह कहानी प्यार, महत्वाकांक्षा, धोखा और फाइनली महिलाओं से समाज की अपेक्षाओं के विषयों को आपस में जोड़ती है। असल में बसंत एक मेलोड्रामा है, लेकिन इसकी सतह के नीचे पैट्रियार्की पर एक सूक्ष्म लेकिन तीखा प्रहार छुपा हुआ है। उमा का अपने पति की झूठी शान के लिए बलिदान देना और फिर स्टेज पर लौटना आज भी कई महिलाओं के संघर्ष को उजागर करता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक भूमिकाओं के बीच का द्वंद्व। और चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। बसंत का दिल और आत्मा है मुमताज शांति। उमा के रूप में उनका प्रदर्शन गहराई और भावना से भरा हुआ है, जो एक ऐसी महिला की कहानी को दर्शाता है जो समाज के कर्तव्यों और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष के बीच फंसी हुई है। एक नर्वस स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर एक दुखी मां तक मुमताज शांति का यह रूपांतरण वाकई काबिले तारीफ है। हम इस फिल्म में मीना, जिसे प्रमिला ने निभाया है, और उमा के बीच की प्रोफेशनल राइवलरी को भी देखते हैं। मीना, जो थिएटर कंपनी की स्टार हैं, उमा के खिलाफ साजिश रचती हैं और यहाँ तक कि एक सह अभिनेता को रिश्वत देकर दर्शकों के बीच इकट्ठा करती हैं, जो उमा की परफॉर्मेंस पर सड़े टमाटर, अंडे और जूते फेंकने वाले हैं। यह फिल्म इंडस्ट्री में उस समय की स्थिति पर एक कटाक्ष है। यह हमें देवानंद की 1960 की फिल्म काला बाजार की याद दिलाती है, जिसमें फिल्म निर्माता अपने ओपोनेंट्स की फिल्में फ्लॉप करवाने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन बसंत में यह राइवलरी तब और भी गंभीर हो जाती है जब मीना की हरकतें निर्मल के साथ उसके रिश्ते को भी प्रभावित करने लगती हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में उमा अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने के लिए थिएटर छोड़ने तक को तैयार हो जाती हैं, लेकिन कहानी अचानक एक नाटकीय मोड़ ले लेती है। उल्हास ने निर्मल के रूप में ऐसा प्रदर्शन किया है जो एक ही साथ निराशा और सहानुभूति दोनों पैदा करता है। उनका किरदार एक असुरक्षित
और कमियों से भरा व्यक्ति है जो आज भी वर्क प्लेस पर महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को दर्शाता है। निर्मल की कठोरता इतनी चरम पर है कि वह अपनी ही बेटी का अपहरण कर लेता है और उमा से लगभग 1 दशक तक दूर रहता है। लेकिन फिल्म धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव होते हुए दिखाती है, खासकर तब जब वह उमा और उनकी बेटी के भावनात्मक पुनर्मिलन को देखते हैं। और बेबी मुमताज जाने फ्यूचर की मधुबाला को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने मंजू यानी कि उमा की बेटी की अनक्रेडिटेड भूमिका को दर्शकों के सामने पेश किया है और उनका दिल जीत लिया है। यह देखना अद्भुत है कि वह आने वाले समय में कितनी बड़ी आइकॉन बनने वाली थी। साथ ही हमें जानकी प्रसाद के किरदार का जिक्र भी करना चाहिए, जिसे पीएफ पिठावाला ने निभाया है। वह कंपनी के मालिक और निर्मल के बड़े भाई के रूप में एक सख्त भाई, नैतिक मार्गदर्शक और उमा के लिए सहायक बने रहते हैं, जब तक कि वह निर्मल और अपनी बेटी से फिर से नहीं मिल जाती। और आइए अब बात करते हैं संगीत की। बसंत की चर्चा इसके संगीत के बिना अधूरी है। पत्रालाल घोष के संगीत और पीएल संतोषी के बोल फिल्म की कहानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। मेरे छोटे से मन में और आया बसंत सखी जैसे गाने सिर्फ मधुर ही नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संगीत विभाग एक पारिवारिक मामला था। पत्रालाल घोष, उनकी पत्नी परुल घोष जो कि प्लेबैक सिंगर हैं, और उनके साले अनिल बिस्वास भी इस फिल्म की परियोजना में शामिल थे। और तुमको मुबारक हो जैसे गाने जो मजेदार होने के साथ साथ सामाजिक रूप से प्रासंगिक भी हैं, मुमताज शांति के एक्सप्रेशंस के साथ अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। संगीत न केवल कैरेक्टर्स के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है बल्कि वह क्लासेस के बीच में सामाजिक और आर्थिक विभाजन पर भी टिप्पणी करता है। यह एक ऐसा साउंड ट्रैक है जो आज भी क्लासिक बना हुआ है। और अम्या चक्रवर्ती की डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अपनी कहानी कहने की क्षमता साबित कर दी है। वे मेलोड्रामा और सामाजिक मान्यताओं की सूक्ष्म आलोचना के बीच संतुलन बनाते हैं और एक ऐसी फिल्म प्रस्तुत करते हैं जो आज भी रेलेवेंट लगती है। और सिनेमेटोग्राफी आर.डी. माथुर का काम सराहनीय है, हालांकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। कई बार शैडोज और रिफ्लेक्शन कहानी के प्रवाह में बाधा डालते हैं, लेकिन थिएटर की जिंदगी और गरीबी और अमीरी की बिल्कुल अलग अलग दुनिया को फिल्माना बेहद प्रभावशाली है। बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख हस्ती देविका रानी का प्रभाव एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर साफ साफ दिखता है। फिर भी फिल्म में मौजूद सटल फेमिनिस्ट मैसेज इसे अपने समय से काफी आगे बनाते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि बसंत सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो हमें सिनेमा के एक्सपेरिमेंटल दौर और सामाजिक चिंतन के युग में ले जाती है। इसकी संगीत, परफॉर्मेंस और कहानी हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज की गवाही देते हैं। तो क्या आपने बसंत फिल्म देखी है? इसके क्लासिक विषयों पर और अनफॉरगेटेबल संगीत पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और रिदम्स ऑफ राइम के साथ भारतीय सिनेमा की नई और पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स की बाकी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।